हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 12वीं का प्री बोर्ड का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि घर से करने के लिए दिया है। ठीक है, तो ये क्लास 12th है और जिसका जीव विज्ञान का पेपर हमारे पास है, तो इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब इसका पहला क्वेश्चन क्या है? सही विकल्प वाला ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि जब एक ही पादप में नर और मादा दोनों संरचनाएं पाई जाती है तो वे क्या कहलाते हैं? तो एक ही पादप में दोनों संरचनाएं पाई जाती है तो उन्हें हम बोलते हैं द्विलिंगी। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? द्विलिंगी बोलते हैं। ठीक, ये एक लिंगी गलत टिक लगा हुआ है। फिर सेकेंड है, निम्नलिखित में से पू केसर का भाग है। तो पू केसर का कौन सा भाग है? योजी वाला भाग है ना? कौन सा है? योजी। बाकी तो ये वाले स्त्री केसर के भाग है। ठीक है, फिर उसके बाद 100 प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं से कुल कितने शुक्राणु बनते हैं? एक से कितने बनते हैं? 4। तो 100 से कितने बनेंगे? 400। ठीक, इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विषम युग्मजी है? तो विषम युग्मजी मतलब कि अलग अलग, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, लंबा पौधा और छोटा पौधा। ठीक है, फिर उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा मिथियोनिन कूट का संकेतक है? तो AUG। ठीक है, इसके पूरे संकेतक बुक में अच्छे से दिए हैं। बहुत ही आसान पेपर आया है। तो अब मलेरिया रोग होता है। तो मलेरिया रोग किससे होता है? प्रोटोजोन परजीवी द्वारा। परजीवी का नाम दे दिया प्रोटोजोन। ठीक है, एकदम आसान से एकदम बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। फिर उसके बाद है अगला, निम्नलिखित में से पैलिंड्रोम के संबंध में सत्य कथन है। तो इसका आएगा बी वाला ऑप्शन, है ना? कौन सा ऑप्शन आएगा? बी वाला। ठीक है, कि यह डीएनए में 4 युग्मों का ऐसा समूह है जो दोनों दिशाओं में अलग अलग पढ़ा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अधिकांश पौधों में अंडाशय कहाँ पर विकसित होता है? तो फल में विकसित होता है। ठीक है, कहाँ पर? फल में। वैज्ञानिक मेंडल ने वंशागतिकी के कुल कितने नियम दिए? तो 3 नियम दिए। दूसरे वाले खालिस्तान में आएगा 3, पहले वाले में आएगा फल, दूसरे वाले में 3। फिर ग्रंथि ऐसी अंतरस्रावी ग्रंथि है जो जन्म के समय बड़ी किंतु बढ़ती उम्र के साथ क्या हो जाती है? छोटी। तो इसका तुम्हारा आंसर आएगा थाइमस ग्रंथि, है ना? कौन सा आएगा? थाइमस ग्रंथि। ठीक है, अगर तुमको पेपर में थोड़ा धुंधला लिखा हुआ है, अच्छे से प्रिंट नहीं है, ठीक, तो इसके आंसर मैं इसमें बता देती हूँ। ठीक है, पहले खालिस्तान में फल आएगा, दूसरे में 3 आएगा, तीसरे में थाइमस आएगा। फिर चौथा तुम्हारा खालिस्तान है कि दूध से दही का निर्माण कौन से सूक्ष्म जीव से होता है? तो लैक्टोबैस से होता है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिल, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर अगला हमारे पास है GMO का पूरा नाम। तो GMO का पूरा नाम है जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। ठीक, फिर उसके बाद बेटा क्या है क्वेश्चन? ऐसे जंतु जो ताप के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं तो उसको हम बोलेंगे पृथुताजापी या फिर बोलेंगे यूरीथर्मल। ठीक, एकदम आसान क्वेश्चन है, NCERT बुक के क्वेश्चन ही आए हैं। ठीक है, और मेन एग्ज़ाम की भी तैयारी करना है तो बुक NCERT की अच्छे से सॉल्यूशन करना, सॉल्व उसके क्वेश्चन करना। ठीक है, फिर आगे मानव जनसंख्या का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो आएगा डेमोग्राफी। ठीक, तो ये तो हो गए खालिस्तान। फिर सही जोड़ी भी एकदम आसान है, तो सही जोड़ी मैं इसमें ही बता देती हूँ। अब आगे जोड़ी है, तो जोड़ी का मैं इसी में बता देती हूँ। लिम्फोसाइट का आएगा तुम्हारा लसिका। ठीक है, जैव उर्वरक, तो जैव उर्वरक का आएगा नॉन स्टॉक व एनाबिना। बायोगैस का आएगा मीथेन। इंसुलिन का आएगा 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं। BT का आएगा तुम्हारा बैसिलस यूरिनजिएंसिस। ठीक, और एलाइजा तकनीक, तो एलाइजा तकनीक का आएगा रोग की प्रारंभिक पहचान। ठीक है, रोग की प्रारंभिक पहचान एलाइजा तकनीक के द्वारा की जाती है। सहोपकारिता का आएगा प्लस प्लस संबंध, क्योंकि इसमें दोनों जीवों को फायदा होता है, लाभ होता है। ठीक है, अब एक वाक्य में, तो एक वाक्य का पहला क्वेश्चन है, एक प्रारूपी आवृत बीजीय भ्रूण कोश कितने केंद्रकीय और कितने कोशिकीय होता? तो इनके आंसर लिखे हुए ही बता देती हूँ। ठीक है,
तो आंसर में आएगा प्रारूपी आवृत बीजीय भ्रूण कोश में कितने केंद्रक होते हैं? 8 केंद्रक होते हैं और 7 क्या होती है? कोशिकाएं होती है। ठीक, फिर इसका अगला क्वेश्चन है कि जब निषेचन के बाद बने युग्मनज में एक से एक से गुणसूत्र होते हैं तो यह युग्मनज किस लिंग के भ्रूण में विकसित होता है? ठीक है, एक से एक आ रहे हैं, सेम आ रहा है तो सेम आएगा तो मादा भ्रूण होगा। ठीक है, लड़की। फिर उसके बाद थर्ड वाला है डाउन सिंड्रोम में किस नंबर के गुणसूत्र पर त्रिसूत्रता प्रदर्शित होती है? तो इसमें आएगा 21वें नंबर के गुणसूत्र पर त्रिसूत्रता प्रदर्शित होती है। ठीक है, क्रोमोसोम्स जिसने अच्छे से पढ़े उनको तो क्वेश्चन मतलब कि एक बार में ही समझ में आ गए होंगे, पूरा पेपर ही बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद फोर्थ वाला है इसका नाभिकीय अम्ल आरएनए का पूरा नाम लिखिए। तो नाभिकीय अम्ल आरएनए का पूरा नाम क्या आएगा बेटा? एकदम आसान है, राइबोसोम डी न्यूक्लिक अम्ल या डी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें लिखा नहीं है पर मैंने बोल के बता दिया। उसके बाद 5 वाला क्या है? जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले एक साइनोबैक्टीरिया का नाम लिखिए। तो साइनोबैक्टीरिया का नाम क्या आएगा? ये रहा, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले साइनोबैक्टीरिया का नाम है नॉन स्टॉक और एनाबिना। एकदम आसान है, पूरे बुक के क्वेश्चन है, बुक से बाहर कुछ भी नहीं आया है। ठीक, अब क्या है हमारे पास 6 वाला, कवक व उच्च श्रेणी के पादपों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो इसका आंसर आएगा कवक व उच्च श्रेणी के पादपों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध को क्या बोलते हैं? माइकोराइजा कहते हैं। ठीक, फिर 7वां वाला, परितंत्र के प्रत्येक पोषक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का प्रवाह होता है? तो 10%। ठीक है, ये वाला 14 चैप्टर का है क्वेश्चन। फिर उसके बाद में मैंने ये सब लिख के पहले से रखे हुए हैं। ठीक, लैंगिक और अलैंगिक जनन में कोई 2 अंतर। तो एकदम आसान क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो अलैंगिक में एक ही जनक होता है और लैंगिक जनन में 2 जनक रहते हैं। ठीक है, फिर अलैंगिक जनन में युग्मक संलयन नहीं होता क्योंकि इसमें एक ही जनक होता है और इसमें 2 जनक रहते हैं, नर और मादा, तो युग्मक संलयन होता है। एकदम आसान से क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है 6 वाला, बहुभ्रूणता, स्वपरागण और परपरागण। तो दोनों ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बहुभ्रूणता का इसमें लिखा हुआ है, ठीक, लिख दिया। तो एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं उसको बोलते हैं बहुभ्रूणता। फिर 7 वाला क्वेश्चन है अपरा के कार्य, अपरा मतलब प्लासेंटा या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी। तो दोनों ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोई सा भी कर सकते हो। तो अपरा क्या है? प्लासेंटा के कार्य भी हर कोई कर सकता आसानी से और टेस्ट ट्यूब बेबी भी। ठीक, तो अपरा के 2 कार्य क्या हैं? अपरा बोलते किसको है बेटा? ये जो भ्रूण रहता है उसके आसपास एक लेयर पाई जाती है गर्भ में, तो उसको बोलते हैं अपरा या प्लासेंटा। ठीक, तो उसके कार्य, तो एक कार्य तो है पोषण, श्वसन और उत्सर्जन में मदद करना भ्रूण की। फिर भ्रूण की रोगों से क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना। अपरा के यही तो कार्य है। और जो विषाक्त पदार्थ रहते हैं उनको बाहर निकालते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बायोलॉजी सच में बहुत अच्छा पेपर आया है। मेंडल के प्रभाविता के नियम को परिभाषित कीजिए। तो मेंडल के प्रभाविता के नियम अनुसार यदि कारक जोड़ों के 2 सदस्य असमान हो तो उनमें एक कारक दूसरे कारक पर क्या हो जाता है? प्रभावी हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रभाविता का नियम। ठीक, फिर उसके बाद ये तो हो गया 8th वाला क्वेश्चन। अब 9 आगे का क्वेश्चन नंबर 9 है अनुलेखन को परिभाषित कीजिए या फिर कोडान किसे कहते हैं। दोनों ही आसान क्वेश्चन है। तो अनुलेखन वाला मैंने लिखा है। ठीक है, तो अनुलेखन में क्या आ जाएगा? डीएनए में निहित अनुवांशिक सूचनाओं को एमआरएनए द्वारा स्थानांतरित करना क्या कहलाता है? अनुलेखन। ठीक है, फिर उसके बाद अनुलेखन मतलब कोडिंग भी बोल सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद 10 वाला क्या है? मेटास्टेसिस को परिभाषित कीजिए या एल्को के कोई कुप्रभाव। तो दोनों आसान क्वेश्चन है। एल्कोहल के कुप्रभाव लिखे हुए हैं। ठीक है, तो एल्कोहल के कोई 2 कुप्रभाव ये रहे। एल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने से श्वसन निष्क्रियता, हृदयघात, कोमा व मृत्यु हो सकती है। ठीक है, कोमा व मृत्यु। और अंतःशिरीय ड्रग्स लेने वाले व्यक्तियों में एड्स व
हेपेटाइटिस बी जैसे रोगों का खतरा बना रहता है। तो ये 2 लिख लेना कुप्रभाव, ठीक है। फिर मनुष्य में विषाणु जनित रोगों के नाम। तो विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? एक तो एड्स है जो कि खतरनाक बीमारी है, और एक है जुकाम, ठीक। फिर उसके बाद 12th वाला क्वेश्चन है हमारे पास, जीन गन किसे कहते हैं या जीन क्लोनिंग किसे कहते हैं। तो दोनों ही आसान क्वेश्चन है, या तो जीन गन वाला करो या तो जीन क्लोनिंग वाला। तो जीन गन वाला लिखा हुआ है, ठीक है। तो जीन गन वाला क्वेश्चन है और उसका आंसर ये है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद 13 वाला क्वेश्चन, अगला 13 वाला क्वेश्चन है हमारे पास, शुक्राणु जनन या अंडाणु जनन में अंतर या फिर इनके फुल फॉर्म। तो GIFT और MTP IUD शब्द का विस्तार लिखिए। तो इनके फुल फॉर्म लिखे हुए हैं, ठीक है। तो GIFT का फुल फॉर्म है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और MTP का फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और IUD का फुल फॉर्म है इंट्रा यूट्रेनियन डिवाइस, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट इकाई के क्वेश्चन आंसर है, ठीक। फिर आता है DNA उंगली छापन। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ये पूरा आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, कि DNA उंगली छापन क्या है। तो DNA उंगली छापन में क्या करते हैं, मैच करते हैं फिंगरप्रिंटों को, और उसके बारे में बताया गया है, ठीक। और ये उसकी उपयोगिता, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, DNA वाला, ठीक। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का, इंटरफेरॉन को परिभाषित करते हुए इसके कार्य या फिर प्रतिजैविक के कोई 3 लक्षण। तो इंटरफेरॉन वाला लिखा है, वो वैसे तो दोनों ही आसान है, अगर तुमको नीचे वाला अच्छा लगता है तो तुम ये भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने यही वाला लिखा है इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन का ये आंसर है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, एकदम आसान सा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन है जन्म दर और मृत्यु दर व लिंग अनुपात को परिभाषित कीजिए। तो इसके क्वेश्चन का आंसर ये रहा, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाइए। जन्म दर, मृत्यु दर, ठीक है, बर्थ रेट, डेथ रेट, एंड क्या है, लिंग अनुपात, ठीक, ये रहा लिंग अनुपात, ओके। फिर उसके बाद 17 नंबर का तुम्हारा क्वेश्चन है DNA वाला, इसमें लिखा है, ठीक है। DNA और RNA में 4 अंतर, तो एकदम आसान से अंतर है, लिख देना, ठीक। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 में PCR वाला करा है, ओके। तो PCR वाला और इसके प्रकार लिखे हुए हैं ना, PCR के प्रकार नहीं है, सॉरी, चरण है, मेथड है PCR की, ठीक है। PCR का पूरा नाम लिखिए, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं, और इसके 3 स्टेप ऑन लिखिए, मेथड ऑन। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। और इसका ड्रॉ अगर बनाना चाहो, क्योंकि 5 नंबर में पूछा है, तो इसका ड्रॉ बुक में है, ये रहा, ये PCR का ड्रॉ, ठीक है। तो ये पूरा अच्छे से ड्रॉ बना लेना, डायग्राम 5 अंक का है। तो फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 वाला है, 19 का अथवा वाला है, ठीक है। 19 का अथवा क्वेश्चन है, पारिस्थितिक पिरामिड की परिभाषा लिखिए और उसके प्रकार। तो ये पारिस्थितिक पिरामिड है और ये उनके प्रकार है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक। तो ये हो गया आपका जीव विज्ञान कक्षा 12वीं, है ना, कक्षा 12वीं का पेपर का सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।